उस बात को महसूस कर सकते हैं। और देखो संकेत, हम लोग ना, मेरी जनरेशन के मैक्सिमम ऑफिसर्स अब चीफ से भी रिटायर हो गए, उनके माँ उनके फादर फौज में सिपाही थे, सूबेदार था, कोई सूबेदार मेजर था, हम गांव से निकले हुए लोग हैं। अब अगर हम बीच में बिल्कुल ही भूल जाए इस बात को, तो ये भी मुझे कई बार बहुत खलता है कि क्या हो गया हम लोग को, एम्पैथी कहाँ चली गई हमारी, हमारा वो जो गांव का दर्द है, गांव की जो मुसीबतें जब जाते हैं गांव में कभी हमें महसूस होता है। तो अब जो है देखो, अब जैसे ये लास्ट फेज इलेक्शन का होना था, उससे पहले रिपोर्ट आनी शुरू हो गई थी कुछ अखबारों में कि हाँ, आर्मी और वो नेवी एयरफोर्स एक स्टडी कर रही है, एक फीडबैक ले रही है। ये जब मैंने पता किया तो लगा कि ये क्योंकि इलेक्शन की हवा के हिसाब से एक प्लान किया जा रहा है कि भाई हाँ, शायद हम कंसिडर करेंगे। लेकिन अब आज के भी इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी है कि भाई इसमें बहुत सोच विचार, बड़ा डिटेल में लिखा हुआ है, 7 से 8 साल अरे मुझे जो है यश मोर शब्द जो प्रयोग होता है वो है मलिंग। हाँ, मल हो रहा है, मल हो रहा है, फीडबैक ले लिया है, फीडबैक आ गया है आर्मी नेवी एयरफोर्स का, और अभी हम इस पे जो है इस पे मलिंग हो रही है, चर्चा होने वाली है, ये सब चीजें। देखो 4-5 बहुत जरूरी बातें कुछ तो सौरभ ने बताया। गांव की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन हमारे भारत की, ये समझनी बहुत जरूरी है। मैं तो सैनिकों पूरे देश में घूमा, गांव गांव है, आंध्रा का हो चाहे हरियाणा का हो, चाहे लद्दाख का हो चाहे मणिपुर का। हम पता नहीं क्यों हमारी अफसरशाही, वो फौज के अफसर हो चाहे IAS IPS हो, भूल जाते हैं कहाँ से आए। तो गांव की जो कंडीशन है उसमें एक सिपाही की नौकरी लगना संकेत वही खुशी है जो किसी टॉप के सैनिक स्कूल के बच्चे का लेफ्टिनेंट बनना है। पता नहीं क्यों नहीं समझते हम इस बात को, उतनी ही अहमियत है उस परिवार के लिए। और जो फौज में भर्तियां हुई हैं पिछले 60-70 साल में अंग्रेजों के टाइम से, जिस जिस इलाकों में हमारा कैचमेंट एरिया था, इन्फेंट्री का, आर्टिलरी का, आर्मर का, उस जगह पे आप जाके एक उनकी जो है उनकी इकोनॉमिक कंडीशन देखो। आज पक्के घर बने हुए, शहरों में आ गए, उनके बच्चे आज डॉक्टर इंजीनियर बन गए। पूरी परिवार की एक परिवेश बदल जाता है जब एक बच्चा फौज में भर्ती हो जाता है। उसकी बहन की शादी हो जाती है, उसकी अपनी शादी। मैं बता रहा हूँ 10वीं 12वीं पास लड़के, मैक्सिमम BSc MSc लड़कियों से शादी हो रखी है फौज। कोई बैंक में काम कर रही है, कोई स्कूल में टीचर है। तो ये एक आपका जो है बहुत बड़ा आपका चेंज आता है लाइफ के अंदर, ये हमें समझना चाहिए कितना जरूरी है। फिर इनका दिल कैसे टूटा, सुबह 4-5 बजे जहाँ जाओ गाड़ियों में 40-50 लड़के दौड़ रहे थे, फिर क्लास अटेंड कर रहे थे, अकेडमियां खुली हुई थी भर्ती करने के लिए। और आपको हैरानी होगी, 1 लाख से 1.5 लाख रुपया फीस दे के गरीब परिवार NDA की कोचिंग नहीं, फौज में भर्ती होने की कोचिंग में लोग जो है अकेडमियों में अटेंड कर रहे। तो एकदम वो पूरा इकोनॉमिक सिस्टम टूट गया। ये बच्चे दौड़ना भागना बंद कर गए, बहुत ढंग की रूट से अभी अमेरिका इधर उधर निकल गए हैं। हरियाणा में तो गाँव के गाँव काफी हद तक बच्चे जो है जहाँ मर्जी मौका मिले। मैं हैरान हूँ, मैं भी 5-6 दिन पहले जाके आया हूँ, मैं हैरान हूँ, गाँव के बच्चे पता नहीं कहाँ कहाँ देशों में पहुंच रहे हैं, चले गए हैं। तो ये जो गांव की जो एक अर्थव्यवस्था को जो चोट पहुंची है इस चीज से, और जो ट्रेडिशनल एरियाज थे, जो दादा भी फौज में, बाप भी फौज में, मौका नहीं मिला ऑप्शन में, तो सिपाही तो जरूर तैयार है भर्ती होने के लिए। एक हम एडवांटेज भी देते थे रिलेशनशिप भर्ती को, उसको एक फख्र के साथ लेते थे। भी इसका फादर ने भी नौकरी करी है, दादा ने, इसको कुछ 1 आधा इंच की हाइट की कुछ 5 नंबर मिलेंगे, ये वो एक सेंटर में भर्ती। फिर स्पोर्ट्समैन की भर्ती होती थी, आर्मी वॉज टेकिंग प्राइड